आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। कुरान का चैलेंज उस वक्त भी था, कुरान का चैलेंज आज भी है, कुरान का चैलेंज कयामत तक है कि कुरान जैसा कोई कलाम, कुरान जैसी कोई किताब पेश करके दिखाए। कुरान का चैलेंज आज भी है। चुनांचे उस वक्त के लोग बड़े अदीब थे, फसी लोग थे, लोगों के दांत खट्टे हो गए, कुरान जैसी किताब पेश नहीं कर सके। कुरान और नीचे उतरता है। कुरान ने कहा फातू बिआशर सुवर, तुम कुरान जैसी किताब नहीं ला सकते, कुरान जैसा कलाम नहीं ला सकते, तो कुरान जैसी 10 सूरत पेश करके दिखाओ। चुनांचे लोग वहां भी आजिज आ गए। मैं बात को मुख्तसर करना चाहता हूं। उसके बाद कुरान ने चैलेंज किया, चलो पूरा कलाम, पूरी किताब नहीं ला सकते हो, कम अज कम एक सूरत पेश करो। फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, कुरान जैसी एक सूरत पेश करके दिखाओ। फसाहत बलागत में, तराजिम में, मानी में, मफाहिम में कुरान जैसी एक सूरत पेश करके दिखाओ। अगर तुम अपने आप को बड़े अदीब कहते हो, अपने आप को बहुत बड़े फसीह कहते हो, तो कुरान जैसी एक सूरत पेश करके दिखाओ। कुरान ने आज से 1450 साल पहले चैलेंज किया था, आज भी चैलेंज है, और कयामत तक रहती दुनिया के तमाम लोगों से, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, कुरान का चैलेंज है कि कुरान जैसी कोई सूरत पेश करके दिखाओ, कुरान जैसा कोई कलाम पेश करके दिखाओ। उस चैलेंज को आज तक किसी ने कबूल नहीं किया है, और इंशाअल्लाह कयामत तक भी कोई कबूल नहीं कर सकता। कहना यह है मेरे भाई कि आज जिस पुरफितन दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, आज इस्लाम के ऊपर, नौजवानों के ऊपर ये इल्गार किया जा रहा है कि नौजवानों के दिलों से ईमान को खत्म किया जाए, नौजवानों के दिलों से ईमान की हमीयत का जनाजा निकाला जाए, नौजवानों के दिलों से अल्लाह की मोहब्बत को खत्म किया जाए, नबी से की सुन्नत को खत्म किया जाए। बताओ नौजवान दोस्तों, तुम्हारे पास उन इल्गारों से बचने के लिए क्या तुम्हारे पास तैयारी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अपनी मां और बहनों से पूछना चाहता हूं कि आज इस पुरफितन दौर में, खुदा की कसम, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, बातें बहुत लंबी है, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। आज गैरों की तरफ से इस्लाम पर, अहले इस्लाम पर इस तरीके के हमले हो रहे हैं, यलगार हो रहे हैं, तफसीली बात में जाना नहीं चाहता। बहुत सी हमारी बहनें इस्लामी घर में पैदा हुई, इस्लामी नाम रखा अपने आप को, मां ने बाप ने परवरिश करी, लेकिन जब अल्लाह से मांगने का वक्त आया, जब अल्लाह से रिश्ता जोड़ने का वक्त आता है, खुदा की कसम, ऐसे वक्त में बहुत सी हमारी बहनें, बहुत से हमारी भाई मुर्तद हो गए। मैं आपको बताऊं, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक जो रजिस्टर्ड है उसमें लिखा है कि 6 लाख हमारी मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो चुकी है। 6 लाख। मैं कम कह रहा हूं, अगर आपको तारीख देखनी हो, तारीख वालों से पूछो। आप और हम ये सोचते हैं सर पे टोपी है, जुब्बा कुब्बा में है, काम चल जाएगा, नहीं चल सकता है। हमारे अंदर कुरान से ताल्लुक पैदा करना पड़ेगा। नौजवानों की जवानी में,
नौजवानों के दिलों में इस्लाम को लाना पड़ेगा, नौजवानों को अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ना पड़ेगा, नौजवानों को नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। मेरे नौजवान दोस्तों, अगर हम और आप कुरान से हटते गए तो हालात क्या होंगे वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। क्या हालात आएंगे, क्या हालात होंगे हमारे, हालात सबके सामने है। इसके लिए हमें फिक्र करने की जरूरत है। गैरों से शिकवा बात की बात है, पहले हम मुसलमान हैं, हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हम अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम सब बैठे हुए हैं, हम अपनी माँ और बहनों से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी सहाबियात की जिंदगी के मुताबिक है या नहीं है। अगर हमारी और आपकी जिंदगी नफ्स परस्ती में गुजरती रही, ख्वाहिश परस्ती में गुजरती रही, मौत बरहक है, मौत बरहक है। कल क़यामत में तिरमिज़ी शरीफ की जिल्द 2 की हदीस है, जब तक इंसान 5 सवालों का जवाब न दे दे, किसी इंसान की मजाल, किसी की हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के सामने से अपने कदम को उठा ले। क्या जवाब दे सकते हैं हम और आप? इसलिए मेरे भाई, कहना आप लोगों से यही है कि हम और आप अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ें, कुरान से ताल्लुक जोड़ें। मैं सबसे कहता हूं, मैं मुअद्दिबाना दरखास्त करता हूं, आधी रोटी खाओ, भूखे रहो, खुदा की कसम अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर हमारे बच्चों में दीन पैदा होगा, हमारे बच्चों में हक लेने का जज्बा पैदा होगा, तो आपको नौकरी भी मिल सकती है, आप अपनी हुकूमत से मुतालबा भी कर सकते हो, दीन का इस्लाम का आपके अंदर इल्म भी पैदा होगा। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, मैं जिम्मेदार लोगों से गुजारिश करता हूं, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर हमारे बच्चे जाहिल रहे, हमारी बच्चियां जाहिल रही, तो आज जो यलगार हो रहे हैं, इस्लाम के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, नौजवानों को जो इस्लाम से हटाया जा रहा है, खुदा की कसम उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। अगर यही तैयारी है कि हम अपने बच्चों को पहले मुसलमान बनाएं, तालीम दें, बच्चों को कुरान सिखाओ, मैं आपको मना नहीं करता, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को सियासतदान बनाओ, जरूर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन पहले मुसलमान बनाओ। अगर मुसलमान रहेंगे बच्चे, आप मर भी जाओगे, कब्र में हड्डियां हो जाओगे आप, तो कभी न कभी वो बच्चा आपकी कब्रों पर खड़ा होगा, आपके लिए सूरह फातिहा पढ़ेगा, कभी न कभी दुआ करेगा कि अल्लाह, मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम दी थी, कुरान सिखाया था, नमाज सिखाया था, ऐ अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। अगर हमारे बच्चे दीन से हट गए, इस्लाम से हट गए, डॉक्टर बन गए, वो इंजीनियर बन गए, मोहताज है वो, अपने माँ बाप के लिए क्या दुआएं करेंगे, वो क्या दुआएं करेंगे? जनाजा रखा हुआ है बाप का, बाप लड़का इस लायक नहीं है, दूसरे का मोहताज होगा। बताओ, जो दूसरा आदमी आएगा उसके अंदर वो तड़प नहीं। जो बच्चा अपने बाप का जनाजा पढ़ाएगा, उस बच्चे के अंदर जो खुलूस पैदा होगा, उस बच्चे के अंदर जो तड़प पैदा होगा, खुदा की कसम और लोगों में नहीं हो सकता है। इसलिए शरीयत ने यही कहा है, शरीयत ने हक दिया है कि बाप का जनाजा पहले बेटा पढ़ाए। अगर बेटा हकदार नहीं है तो कोई दूसरा पढ़ा सकता है। क्यों कहा है? इसलिए कि जो खुलूस, जो तड़प, जो लगन, जो मोहब्बत औलाद को होगी, दूसरे को कतई नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे भाई नौजवानों, इस बात को समझो, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो और अपने घरों में दीनी तालीम को आम करो, अपनी माँ और बहनों को दीन सिखाओ।
हमारी माँ और बहनों को कलमा तक नहीं आता, कौन जिम्मेदार होगा इसका? हमारी माँ और बहनें खामोश से बैठी रहती है, नमाज तक नहीं आता। बहुत सी माँ और बहनें बैठकर नमाज पढ़ती है, बताओ उसकी नमाज कहाँ हो जाएगी? बताओ कहाँ हो जाएगी? कहाँ कैसे हो जाएगी? जो माँ और बहनें खड़े होकर क़याम पर वो कादिर है, लेकिन उसके बावजूद बैठ के नमाज पढ़ती है, बताने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, अपने बच्चों को, हम भी आप भी अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। सबसे पहले दीनी तालीम दो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, जहां पढ़ाना हो पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले दीनी तालीम